क्या पतंजलि अब मार्केटिंग नहीं बल्कि धर्म की दलाली कर रहा है? दोस्तों ये सवाल अब उठने लगा है बाबा रामदेव के एक बयान के बाद। दोस्तों भारतीय बाजार में पतंजलि की एंट्री एक क्रांतिकारी कदम थी। विदेशी कंपनियों के प्रभुत्व को चुनौती देने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का ये एक सफल प्रयास माना गया। लेकिन हाल ही में बाबा रामदेव के एक बयान ने फिर से इस ब्रांड को विवादों के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने रूह अफ़ज़ा जैसे उत्पादों को लेकर एक टिप्पणी की है। उसने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब पतंजलि अपने उत्पादों को धर्म के चश्मे से बेचने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों दरअसल बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा और अपने पतंजलि के शरबत को कंपेयर करते हुए ये बात कही है कि अगर आप रूह अफ़ज़ा खरीदेंगे तो मस्जिदें बनेंगी, मदरसे बनेंगे, लेकिन अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे। दोस्तों दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पर अहमियत रखती हैं, अलग अलग धर्मों के लिए अहमियत रखती हैं, लेकिन बाबा रामदेव ये बयान देकर अपने एक शरबत के जरिए लोगों के बीच धार्मिक नफरत घोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों बड़ी बात यह है कि धर्म आधारित मार्केटिंग एक खतरनाक चलन बन चुकी है। जिस तरीके से बाबा रामदेव ने ये बयान दिया है उसके बाद ये बहुत बड़ी चिंता बन गई है। दोस्तों बाजार में प्रतिस्पर्धा एक सामान्य बात होती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा धर्म के आधार पर की जाती है तो ये केवल व्यापारिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा बन जाती है। अगर रूह अफ़ज़ा पीने से मस्जिदें बनती हैं और पतंजलि शरबत पीने से गुरुकुल, तो क्या ये बाजार की प्रतिस्पर्धा को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास नहीं माना जाएगा? कमेंट सेक्शन में आप खुद लिखकर बताइएगा। लेकिन आपको बताऊं दोस्तों कि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में ऐसे बयान न केवल समाज में विभाजन को बढ़ावा देते हैं बल्कि उपभोक्ताओं के मन में अनावश्यक धार्मिक ध्रुवीकरण भी पैदा कर देते हैं। दोस्तों जब विदेशी कंपनियों से लड़ाई जायज थी पहले, तो फिर अब ये माहौल कैसे पैदा हो गया? पहले स्वदेशी की बात होती थी, लेकिन अब तो अपने ही देश में दो धर्मों को बांटने की कोशिश की जा रही है सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए। दोस्तों पतंजलि का जन्म स्वदेशी आंदोलन की भावना से हुआ था और तब इसका काफी सभी लोगों ने काफी प्रोत्साहन किया था, सबने तारीफ की थी कि भाई स्वदेशी की बात हो रही है, चलिए अच्छी बात है, अपने देश की एक कंपनी है उसे प्रमोट करना चाहिए। योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के साथ साथ ये ब्रांड विदेशी कंपनियों को टक्कर देने के लिए उभरा। लेकिन अब अगर ये ब्रांड धर्म को आधार बनाकर खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो ये इनकी मूल विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ माना जाएगा। अगर बाबा रामदेव अपने समर्थकों से कहें कि वो सिर्फ पतंजलि की दवाएं लें और बाकी सभी ब्रांड्स के धर्म के आधार पर नकार दें, तो क्या वो सिप्ला, हमदर्द, हिमालय, ओपोलो जैसी कंपनियों की दवाएं लेना बंद कर देंगे? जब स्वास्थ्य की बात आती है दोस्तों तो धर्म नहीं देखा जाता बल्कि गुणवत्ता मायने रखती है। किसी का स्वास्थ्य उसके किस तरीके से इलाज हो रहा है उस पे आधारित होता है, ये नहीं कि अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए कोई दूसरी बेहतर कंपनियों को, दवाओं को पूरी तरीके से नकार दे। दोस्तों आपको बता दूं कि धर्म से ये पूरा मार्केट नहीं चलता है बल्कि गुणवत्ता से चलता है। मेडिकल साइंस बहुत अहमियत रखती है, उसको अगर धर्म के आधार पर बांटा जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इस देश का क्या हाल होगा जब मेडिकल की जो दवाएं हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, उनको अगर धर्म के आधार पर बांटना शुरू कर दिया जाएगा तो लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। दोस्तों अगर किसी उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है तो वो बिकेगा, चाहे उसका निर्माता किसी भी धर्म, किसी भी जाति या फिर किसी भी समुदाय का हो। लेकिन अगर कोई ब्रांड अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए धर्म को हथियार बनाता है तो ये खतरनाक है। दोस्तों बाबा रामदेव को ये समझना होगा कि भारत का उपभोक्ता समझदार है। उसे ये तय करने के लिए किसी धार्मिक एजेंडे की जरूरत नहीं है कि कौन सा उत्पाद खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। तो ऐसे में अब जनता का यही कहना है कि भाई समाज को बांटना बंद कर दीजिए बाबा जी, जिसको जो करना होगा वो बेहद समझदार है, कर सकता है। जो लोग धर्म को बाजार में घुसेड़ रहे हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि धर्म आपको रोजगार नहीं देगा और नफरत आपको अस्पताल में बिस्तर नहीं देगी। एक व्यापारिक ब्रांड के लिए सही रास्ता यही है कि वो अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दे, न कि लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करे। दोस्तों बाबा रामदेव और पतंजलि को यह समझना होगा कि नफरत से नहीं बल्कि प्यार से बिकेगा सामान। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है और आप ये खबर MF न्यूज पर देख रहे हैं। नमस्कार।